हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज। इस इक्वेशन के लिए y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 जो कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए हमें ये 3 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से फाइंड करना विच वन इज ट्रू फॉर दिस इक्वेशन। बिकॉज ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, तो ये हम जानते तो हैं पहले से ही कि जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ऑप्शन तो इसका थर्ड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये तो होगा इसका आंसर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ये आंसर इसका ट्रू है तो क्यों है। ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, क्यों है तो हमें इसको जस्टिफाई करना अपने आंसर को। इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। इसके हमें सॉल्यूशंस शो करके दिखाना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। हमने एक आंसर इसका सेलेक्ट किया है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, बट हमें यहां पर इसको शो करना है। जैसे कि x की 1 वैल्यू के लिए हमने x की 1 नहीं 0 लेंगे पहले। x की वैल्यू 0 के लिए हमने फाइंड किया y, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 5। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 5, तो यहां से y की वैल्यू आएगी 5। तो इसका सॉल्यूशन होगा फर्स्ट 0 एंड 5। x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 5 होगी। फिर x इक्वल्स टू 1 के लिए y इक्वल्स टू 3 इंटू 1, 3x है ना, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, तो x के लिए 1 रखा हमने इस बार प्लस 5। यहां से y की वैल्यू होगी 3 बन जा 3 प्लस 5, 3 बन जा 3 प्लस 5 8। तो इसका सेकंड सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। फिर x इक्वल्स टू 2 के लिए y इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 3x है तो 3 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहां पर 2 कंसीडर की है, प्लस 5। सो 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पर 11, और इसका सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 11। तो इस तरह से हम इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। हमने 3 सॉल्यूशन से अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर दिया है कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं, और हमने जो ऑप्शन चूज किया था इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो हमने अपने आंसर को यहां जस्टिफाई कर दिया है। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, बिकॉज ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। सो हैंस इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन में भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां पर इसके 3 पार्ट्स हैं, और हमने ईच पार्ट के लिए, ईच पार्ट क्योंकि किस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, और इसके हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो पहले हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू x के टर्म में। y इक्वल्स टू गिवन है 7, और 2x को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2x। अब y की वैल्यू x के टर्म में होगी। अब यहां से हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। x की वैल्यू इफ x इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू होगा 7 माइनस 2 इंटू 0, और यहां से 7 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 7 माइनस 0 7, y इक्वल्स टू 7। तो इसका पहला सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 7। फर्स्ट सॉल्यूशन x और सेकंड y। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड y होता है। फिर इफ x इक्वल्स टू 1 के लिए, x इक्वल्स टू 1 के लिए y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 1। ये हमने इक्वेशन यहां से जो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 था, उससे हमने y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड की पहले।
इससे सॉल्यूशन फाइंड करना इजी हो जाता है। वैसे हम इस तरह से भी कर सकते थे, एक्स की वैल्यू रखते फिर वाई की आती, या वाई की रखते एक्स की आती। तो ये इसका प्रॉपर जो मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने का। इसमें जीरो एरर होने के चांसेस है, जीरो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। आप डायरेक्टली इस तरह से फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू 7 माइनस एक्स की वैल्यू इस बार हमने 1 ली है, 2 इंटू 1 तो 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 कितना आएगा, फिर y की वैल्यू आएगी यहां से 7 माइनस 2 5। तो इसका आंसर होगा यानी कि सॉल्यूशन होगा x1 और y 5। फिर हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने, फिर x इक्वल टू 2, कुछ भी ले सकते हैं हम वैल्यू x की, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी ले सकते हैं। इस बार हमने लिया x की वैल्यू 2, जिस तरह से भी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू हमने यहां पर रखेंगे 2, सो 7 माइनस 2 2 या 4 और 7 माइनस 4 y की वैल्यू आएगी यहां पर 3। इतना तो कर सकते हैं आप आसानी से कि इसको हम दोबारा स्टेप लिखें कि 7 माइनस 4 लिखेंगे फिर फाइंड करेंगे y इक्वल टू 3। तो ये तो आसान है, आप कर सकते हैं इसको। y इक्वल टू 3, तो ये सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू 2 के लिए, y की वैल्यू आएगी यहां पर 3। अब हम इसका एक और कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमको, क्योंकि 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने। इफ x इक्वल टू 3 सो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू x की वैल्यू ये हमने यहां पर रख ली इस इक्वेशन में, 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 7 माइनस 6 y इक्वल टू 1। आंसर हो गया इसका सॉल्यूशन 3 and 1। तो ये है इसके 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस 1 2 3 4। इस तरह से हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकंड पार्ट पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। यहां से भी हम y की वैल्यू x के टर्म में, यहां से भी हम y की वैल्यू x के टर्म में करके इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे। सो y इक्वल टू होगा 9 इधर ऑलरेडी है, पाई एक्स को इधर ले आएंगे माइनस पाई एक्स, वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। अब इसके भी हम 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहले x इफ x इक्वल टू 0 सो y इक्वल टू होगा 9 माइनस पाई इंटू 0। अब पाई की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 9। तो इसका सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा 0 9। इस इक्वेशन में अगर हम शिफ्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेगा आ जाएगा इससे, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। हम ऐसे जस्टिफाई करते हैं अपने सॉल्यूशन को, जैसे कि इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अगर हम इसमें 0 और 9 वैल्यू रखें, 0 x की वैल्यू है और 9 y की वैल्यू है, तो पाई इंटू 0 0 बन जाएगा और y की वैल्यू 9 है, तो 0 प्लस 9 इक्वल टू 9 यानी 9 इक्वल टू 9। तो इस सॉल्यूशन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये 0 9 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इफ x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 के लिए y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1। तो यहां पर क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है या पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो हमें यहां पर y के सॉल्यूशंस इसके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और उसके लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 माइनस पाई इंटू 1 करके और इसको पाई की फॉर्म में ही रहने देंगे, पाई की फॉर्म में ही रहने देंगे। तो y की जो भी वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हम इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर रख भी देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हो सकता है हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाए, रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये आ जाएगा यहां से y की वैल्यू y इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो इसका सॉल्यूशन होगा फिर x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू हमने फाइंड की है 9 माइनस पाई।
तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन होगा, x1 और y 9 माइनस पाई। इफ x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 के लिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे 9 माइनस पाई इंटू 2, क्योंकि इक्वेशन है y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई x, तो x की प्लेस पर हमने इस बार 2 को सब्स्टिट्यूट किया है, तो y की वैल्यू आएगी यहां से 9 माइनस पाई इंटू 2, 9 माइनस 2 पाई, और सॉल्यूशन होगा इसका x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। तो इस फॉर्म में ही इसके आंसर फाइंड करेंगे हम इसके, और ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट होगा। सो इफ x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 के लिए y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 3, और यहां से होगा y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई, 3 इंटू पाई 3 पाई, और सॉल्यूशन हो जाएगा इसका इक्वेशन का फोर्थ सॉल्यूशन x 3 हो जाएगा और y 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। तो ये इसके फोर्थ सॉल्यूशन हो गए। अब ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड भी कर सकते हैं। x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आएगी, और दोनों ही x और y की वैल्यू इस गिवन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है x इक्वल्स टू 4y। तो हम इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर y की वैल्यू x की फॉर्म में, x के टर्म में करके भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, हमें देखना होता है कि हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में है। जैसे x इक्वल्स टू 4y है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर y की वैल्यू को लेट करके और फिर इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसके फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो इफ y इक्वल्स टू, हम यहां पर y की वैल्यू लेट करेंगे क्योंकि इक्वेशन हमारी x इक्वल्स टू 4y की फॉर्म में है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। इफ y इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू होगा 4 इंटू 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका सॉल्यूशन हुआ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। एक सॉल्यूशन इसका ये हो जाता है। फिर इफ y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 के लिए x की वैल्यू होगी 4 इंटू, क्योंकि x इक्वल्स टू 4y इक्वेशन है, 4 इंटू 1, यहां से x की वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 4 1 जा 4। तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में जो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट है उसको पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को बाद में। तो यहां पर x की वैल्यू 4 आई है y इक्वल्स टू 1 के लिए, तो 4 1 इसका सॉल्यूशन होगा। इफ y इक्वल्स टू 2, और ये कोई कंडीशन नहीं होती कि हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों से ही आंसर करेक्ट आएगा। x इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 4 2 जा 8, इसका सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2। फिर फोर्थ सॉल्यूशन होगा इफ y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 के लिए x इक्वल्स टू 4x है, 4y है, x इक्वल्स टू 4y है, तो 4 इंटू 3, x इक्वल्स टू 4 3 जा 12। तो सॉल्यूशन हुआ इसका x इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 3। सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 4y। जो हमें सॉल्यूशन फाइंड करने थे, 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद नेक्स्ट, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड राइट विच आर नॉट एंड विच आर नॉट। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस, इनमें से कौन कौन से इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, हमें इनको चेक करके फाइंड करना। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो सॉल्यूशन होता है उसमें फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है और सेकंड वाली वैल्यू y की होती है। तो x और y की दोनों वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। अगर ये वैल्यूज x की और y की जो सॉल्यूशन है उसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ये हमको इस क्वेश्चन में चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो इक्वेशन गिवन है
x माइनस 2y इजकल्स टू 4। तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए चेक करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि वैल्यू गिवन है 0 और 2। तो यहां से x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो 0 माइनस 2 इंटू 2, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, 0 माइनस 4, और ये राइट हैंड साइड जो है इसकी 4 इसके इक्वल नहीं है, -4 नॉट इक्वल्स टू 4। सो 0 और 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो 0 एंड 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फिर सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं चेक करके। सेकंड पार्ट है 2 एंड 0, 2 एंड 0। तो यहां से x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। फर्स्ट वैल्यू x की है, सेकंड वैल्यू y की है। इक्वेशन थी x माइनस 2y इजकल्स टू 4। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहां से। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y। x माइनस 2y में वैल्यू रख दो x और y की। x की वैल्यू कितनी है, यहां पर 2 है और माइनस 2 इंटू 0। सो 2 माइनस 0, 2 माइनस 2 और 2 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 इजकल्स टू कितना आया, 2 आया। और 2 क्या है, जो राइट हैंड साइड है इसकी नॉट इक्वल्स टू 4। जो इसका 2 आया है वो 4 के इक्वल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, ये है। तो यहां पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो 2 एंड 0 इज नॉट ए solution of equation, solution of equation। फिर थर्ड पार्ट को चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 4 एंड 0। यहां से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 है। इक्वेशन है x माइनस 2y इजकल्स टू 4। लेफ्ट हैंड साइड इजकल्स टू x की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 है। सो 4 माइनस 0 इजकल्स टू 4, और ये कितनी हो गई, इजकल्स टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इजकल्स टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे हम। सो 4 एंड 0 is a solution of equation। 4 and 0 is a solution of equation। क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है √2, 4 √2। यहां से x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू 4 √2 है। इसको भी हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इजकल्स टू 4। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहां से। लेफ्ट हैंड साइड इजकल्स टू x माइनस 2y। x की वैल्यू √2 माइनस y की वैल्यू 2 इंटू 4 √2। सॉल्व किया हमने इसे तो ये आया √2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 √2, और इसकी वैल्यू आई √2 माइनस 8 √2 होगा, क्योंकि लाइक टर्म है दोनों। ये 1 √2 है, ये 8 √2 है। 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7 √2 आएगा, जो कि इसके राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो √2 एंड 4 √2 इज not a solution of equation। अब इसका फिफ्थ पार्ट है
फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशंस गिवन है 1 and 1, जिसमें x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो फिर ये गिवन सॉल्यूशन इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, x की वैल्यू भी 1 है, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू भी 1 है। सो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 होगा -1 और -1 राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो 1 and 1 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो 1 and 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमें यहां पर यह फाइंड करना था इन 4 पार्ट्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। तो हमें सभी को चेक करना था कि इनमें से कौन से इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। अब इसके बाद है फिर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1, या हम कह सकते हैं कि 2 और 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। x की प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 को, y की प्लेस पर 1 को। ये 1 मार्क्स में आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 और 2 मार्क्स में आ जाता है। सो पहले हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन क्या गिवन है। इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। इस इक्वेशन से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 फाइंड k हमको फाइंड करना। तो इक्वेशन में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन है 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 है और इक्वल्स टू k। सो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k। तो 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7 और 7 इक्वल्स टू k, या k इक्वल्स टू 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो इस इक्वेशन में हम x की प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y की प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उससे k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, तो 2 इंटू 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, प्लस 3 इंटू वाई की प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल्स टू k। सो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k। 4 प्लस 3 7 इक्वल्स टू k, या और करके हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 7। तो k की वैल्यू आ गई यहां से 7। 4x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो k इक्वल्स टू 7। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।